रिटेलर्स के लिए निर्मित आधार बेस्ड एक्टिवेशन प्रक्रिया में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम सुनील है और मैं एक आइडिया रिटेलर हूं। आज मैं आपको आइडिया के नए कनेक्शंस के आधार बेस्ड एक्टिवेशन के बारे में जानकारी दूंगा। ये एक्टिवेशन आप अपने मोबाइल फोन्स पे आइडिया ई-कैफ इस एप्लीकेशन द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हो। ना कोई पेपर वर्क और ना लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं। आधार बेस्ड एक्टिवेशन के द्वारा बस कुछ ही मिनटों में आप अपने कस्टमर्स के लिए नया आइडिया कनेक्शन एक्टिवेट करवा सकते हो। आपको बस जरूरत है एक OTG एनेबल्ड एंड्रॉइड स्मार्टफोन की, जिसमें कम से कम ड्यूल कोर प्रोसेसर हो, 1 GB रैम हो, एंड्रॉइड किटकैट या उसके ऊपर का एंड्रॉइड वर्जन हो, 5 मेगापिक्सल कैमरा हो, माइक्रो USB पोर्ट जो OTG सपोर्टेड हो, इंटरनेट एक्सेस 2G, 3G या 4G और स्क्रीन साइज 4.7 इंच या उससे ज्यादा। साथ में आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध होना भी आवश्यक है। ये प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपके पास आपका यानी कि रिटेलर का या एक्टिवेशन एजेंट का आधार नंबर और संबंधित कस्टमर का आधार नंबर होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के द्वारा केवल लोकल कनेक्शंस ही एक्टिवेट किए जा सकते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से आइडिया ई-कैफ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करें और इलेक्ट्रॉनिक KYC एक्टिवेशन करने वाले संबंधित एजेंट को एनरोल करें। एनरोलमेंट के बाद एजेंट इस ऐप पे लॉगिन कर सकता है और कस्टमर एनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। CRM में स्थित आइडिया के एक्टिवेशन ऑफिसर का अप्रूवल मिलते ही संबंधित कस्टमर का नंबर एक्टिवेट किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं एजेंट एनरोलमेंट के बारे में। आइडिया ई-कैफ ऐप इंस्टॉल करते ही आपको 2 विकल्प मिलेंगे। जैसे ही आप मैनेज एजेंट्स का विकल्प चुनते हो, आपको अपना वी टॉप अप मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही तुरंत आपको उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करते ही आपके लिए लॉगिन का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। कस्टमर एक्टिवेशन करने के लिए आप अपने आप को ऐड कर सकते हो और अपने किसी एजेंट को भी ऐड कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा बस 4 एजेंट्स को ऐड कर सकते हो। नए एजेंट को ऐड करने के लिए बस प्लस साइन पे क्लिक करें और संबंधित एजेंट का आधार नंबर दर्ज करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप आई अग्री पे क्लिक करके स्वघोषित अनुमोदन देते हो, आइडिया ई-कैफ ऐप आपसे OTG से कनेक्ट किए गए बायोमेट्रिक डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति लेगा, जिसके लिए आपको यूज बाय डिफॉल्ट फॉर दिस USB डिवाइस इस विकल्प को क्लिक करना होगा। जैसे ही एजेंट अपना बायोमेट्रिक डेटा डिवाइस में दर्ज कर देता है और UID सर्वर से उसे मान्यता मिल जाती है, नए एजेंट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इस तरह से संबंधित एजेंट आइडिया ई-कैफ ऐप में लॉगिन कर सकता है। अब जानते हैं एजेंट लॉगिन के बारे में। एजेंट लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आइडिया ई-कैफ ऐप पे जाएं और कस्टमर एक्टिवेशन का विकल्प चुनें। अपना रजिस्टर्ड वी टॉप अप नंबर दर्ज करें और सेंड OTP पे क्लिक करें। जैसे ही आप रजिस्टर्ड नंबर पे आया हुआ OTP दर्ज करके वैलिडेट OTP पे क्लिक करोगे और संबंधित एजेंट को चुनोगे, एजेंट लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब कस्टमर एक्टिवेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। आइडिया ई-कैफ ऐप पे जाते ही कस्टमर एक्टिवेशन का विकल्प चुनें। चूज एजेंट पे क्लिक करके संबंधित एजेंट को चुनें। संबंधित कस्टमर के जरूरत के अनुसार प्रीपेड कैफ या पोस्टपेड कैफ में से किसी एक विकल्प को चुनें। 51133 पर FTA किया है या नहीं, इसका कंफर्मेशन दीजिए। अगर FTA नहीं किया है तो पहले FTA कीजिए। कस्टमर टाइप चुनने के लिए लोकल या आउट स्टेशन में से किसी एक विकल्प को चुनें। मोबाइल नंबर की श्रेणी चुनने के लिए नॉर्मल, MNP या चॉइस नंबर में एक विकल्प चुनें। नॉर्मल सामान्य एक्टिवेशन के लिए, MNP किसी और नंबर को आइडिया में पोर्ट करने के लिए और चॉइस नंबर प्रीमियम नंबर एक्टिवेशन के लिए। नॉर्मल एक्टिवेशन चुनते ही नया मोबाइल नंबर दर्ज करें। नया मोबाइल नंबर स्टार्टर किट में दिए गए बारकोड को स्कैन करके दर्ज किया जा सकता है या संबंधित मोबाइल और सिम नंबर मैन्युअली भी दर्ज किया जा सकता है। नॉर्मल एक्टिवेशन करने के लिए सिम नंबर के अंत के बस 4 अंक दर्ज करें और MNP तथा चॉइस नंबर एक्टिवेशन के लिए सिम नंबर के सभी 20 अंक दर्ज करें। आई अग्री पे क्लिक करके
संबंधित एजेंट अपना स्वघोषित अनुमोदन दे और यूज बाय डिफॉल्ट फॉर दिस यूएसबी डिवाइस का विकल्प चुन के ओके पे क्लिक करें। जैसे ही एजेंट अपना बायोमेट्रिक डेटा कनेक्टेड बायोमेट्रिक डिवाइस पे दर्ज कर देगा, यूआईडी सर्वर की तरफ से संबंधित एजेंट की इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी डिटेल्स जैसे कि नाम, आधार नंबर, आधार रिस्पॉन्स नंबर और टाइम स्टैम्प सामने आ जाएंगे। जैसे ही एजेंट नेक्स्ट पे क्लिक करता है, एक खाली ई-कैफ सामने आएगा, जिसे संबंधित कस्टमर को दिखा के नेक्स्ट पे क्लिक करें। एजेंट संबंधित कस्टमर का आधार नंबर दर्ज करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। संबंधित कस्टमर आई अग्री पे क्लिक करके अपना स्वघोषित अनुमोदन दे और बायोमेट्रिक डिवाइस में अपना बायोमेट्रिक डेटा दर्ज करें। जैसे ही यूआईडी सर्वर से कस्टमर की बायोमेट्रिक डेटा को मान्यता मिलती है, कस्टमर की सभी डिटेल्स सामने आ जाएगी, जो कि बदली नहीं जा सकती। एजेंट कस्टमर के पिता के नाम की वैधता जांचे और कस्टमर की राष्ट्रीयता जैसे कि इंडियन या फॉरेनर चुने। कस्टमर का सब्सक्राइबर स्टेटस जैसे कि इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट चुने। कस्टमर के परमानेंट एड्रेस को लोकल एड्रेस में अपडेट करने के लिए सेम एज परमानेंट एड्रेस के रेडियो बटन को क्लिक करें तथा कस्टमर का वैकल्पिक मोबाइल नंबर, सारे कंपेटिटर कनेक्शंस, ऐसे सभी डिटेल्स दर्ज करें और बाकी जानकारी अगर कस्टमर देना चाहे तो दर्ज करें। एमएनपी कनेक्शंस के लिए अतिरिक्त यूपीसी कोड, सर्कल का नाम और ऑपरेटर का नाम दर्ज करें। कस्टमर को सभी डिटेल्स की वैधता जांचने तथा सारी शर्तें एक बार पढ़ने की सलाह दें और आई अग्री पे क्लिक करके अपना स्वघोषित अनुमोदन देने को कहें। जैसे ही कस्टमर अपना बायोमेट्रिक डेटा दर्ज कर देता है और जैसे ही यूआईडी सर्वर उसे मान्यता देता है, कैफ सबमिटेड सक्सेसफुली दिखाई देने पर ओके पर क्लिक करें। आइडिया के एक्टिवेशन ऑफिसर का अप्रूवल मिलते ही संबंधित कस्टमर का नंबर एक्टिवेट किया जाएगा। धन्यवाद।